याद रखूँगी। वहाँ पे लिखा हुआ था कैसे गेहूँ को उगाते हैं, कैसे वो बोता है। सारे शब्द हम सीखते थे, खेत, गेहूँ, ये वगैरह वगैरह दूसरे ऐसे शब्द। मुझे सब कुछ अभी याद नहीं है, पर मुझे पता है कि ये सबसे मुश्किल कहानी थी, सच में बहुत मुश्किल। और हमको उसको पढ़ना भी था और याद रखना था और बाद में बताना था अपनी शब्दों में, मतलब याद रखना उस कहानी को चाहिए था। तो फिर कहानियाँ पढ़ के हम हिंदुस्तानी व्याकरण, ग्रामर, व्याकरण भी पढ़ने लगे, क्योंकि ग्रामर के बिना कुछ नहीं सीख सकते और बोल भी नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो मुश्किल था कि अलग जेंडर्स होते, ऐसे नहीं कि जैसे अंग्रेज़ी भाषा में कोई भी जेंडर नहीं होता है, बहुत आसान, पर हिंदी में 2 जेंडर्स, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ये चाहे कि 3 नहीं, क्योंकि राशन भाषा में 3 जेंडर्स हैं, फेमिनिन, मैस्कुलिन और न्यूट्रल, इसलिए राशन और भी ज़्यादा मुश्किल है शायद लोगों के लिए। पर हिंदी में सिर्फ 2 जेंडर्स, उनको याद करना काफ़ी कठिन था, पर ये सबसे कठिन नहीं था। पर क्या उसके अलावा मुझे कठिन लगा कि जब हम प्रीपोजिशंस लगाते हैं शब्द के बाद, उदाहरण के लिए मेज़ पर, इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑन द टेबल और हिंदी बोलते हैं मेज़ पर। अब प्रीपोजिशन शब्द के बाद ये भी काफ़ी कठिन था शुरुआत में, पर बाद में आदत हो गई। फिर हम सीखने लगे डिफरेंट टेंसेस, जैसे हम अतीत के बारे में बोलते हैं पास्ट, जैसे हम प्रेजेंट के बारे में बोलते हैं जो अभी होता है, अभी हो रहा है, और भविष्य के बारे में जो होगा। भविष्य और प्रेजेंट बहुत आसान थे सीखना, क्योंकि ऐसे सीखना मैं करती हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं करूँगी, ये काफ़ी आसान था। पर मुश्किल था सीखना पास्ट के बारे में, क्योंकि ऐसे हम बोलना चाहिए मैंने ये मूवी देखी क्यों? क्योंकि मूवी फेमिनिन है, इसलिए बहुत मुश्किल, शुरुआत में सच में बहुत मुश्किल था मेरे लिए याद करना कि कौन सा जेंडर है एक शब्द, और जो हम वर्ब यूज़ करते हैं लाइक देखना, तो उसके हिसाब से, जेंडर के हिसाब से हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने मूवी देखी, मैंने किताब पढ़ी, ऐसे, क्योंकि फेमिनिन जेंडर है। और एक और चीज़, आखिरी चीज़ जो सबसे मुझे मुश्किल लगी और मैं उसको समझ में नहीं आती थी, वो मुझे सिर्फ तब समझ आ गई जब मैं इंडिया में रहने लगी और जब मैं लोगों से बातचीत करने लगी। तो हम पढ़े ऐसे, उदाहरण के लिए, मैं बिल्ली के साथ खेलती रहती हूँ, या मैं बिल्ली के साथ खेलती जाती हूँ, या मैं बिल्ली के साथ खेला करती हूँ। कब कौन सा इस्तेमाल करना है, मुझे सच में कुछ फ़र्क नहीं पता था उनके बीच, और मुझे नहीं पता था। और थोड़ा सा यहाँ पे रहने के बाद और सुनने के बाद मुझे थोड़ा